Hello guys, I'm Vaishali Kikan from Dopamine and we are discussing emerging technologies for engineering. हमने ऑलरेडी IoT बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे IIoT. What is IIoT? It is the acronym of Industrial Internet of Things. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं what is Internet of Things. आई होप आपने Emerging Technologies for Engineering प्लेलिस्ट की पहली 4 वीडियोस देख ली हैं जहां पर हमने डिस्कस करा था what is IoT, what are the different sensors and their types, then the IoT components, then the advantages and the disadvantages of IoT and at last the smart cities. अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोकस करेंगे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल IoT which is abbreviated as IIoT. IIoT, as we now know, it is standing for Industrial Internet of Things or Industrial IoT. इट इज रेफरिंग टू अ इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क. एक इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क के अंदर हम IoT को यूज कर रहे हैं. इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारी मशीन्स होती हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं. हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं. ये सारी मशीन्स, ये सारे डिवाइसेस हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, विद द हेल्प ऑफ थर्ड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज. सो दिस इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल IoT, राइट. सो कैसे हम कनेक्ट करते हैं इन अ मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग कॉन्टेक्स्ट. तो अब हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीन्स हैं, हमने सबको सिंक्रोनाइज कर दिया है, सबको कनेक्ट कर दिया है. So now coming to the in-depth analysis of IIoT. IIoT कहाँ यूज होता है? Actually IIoT is just an extension of IoT only. IoT का ही इंडस्ट्री में यूज is IIoT, right? So it is the use of Internet of Things, that is IoT, in the industrial sector and application. That is my IIoT. कोई भी इंडस्ट्री के अंदर मैं अगर IoT यूज कर रही हूँ, it is my IIoT with a strong focus on machine to machine, that is M2M communication, on big data and machine learning. The IoT enables industry and enterprise to have better efficiency, better reliability in their operation. So बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं जैसे M2M communication, machine to machine communication, big data, machine learning, ये सब हम यूज करते हैं. और इससे क्या फायदा होता है इंडस्ट्रीज को? इंडस्ट्री को IoT इनेबल करने से फायदा क्या हो रहा है? उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, उनकी रिलायबिलिटी बढ़ रही है ऑपरेशंस पर, राइट. सो इट एनकम्पासेस द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जैसे कि रोबोटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस. नाउ दिस IIoT goes beyond the normal consumer device and interworking of the physical device usually associated with the IoT, right. So हम इससे अपनी डिवाइस की वर्किंग को एनहांस कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं whenever we are using the IoT with the machines in the factory, right. What makes it distinct is the interaction of IT and OT software. We are now integrating. हम लोग क्या करते हैं, IoT को इंडस्ट्री में इंटीग्रेट करते हैं. कैसे? IT सॉफ्टवेयर से. IT इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और इंडस्ट्री में हम IoT लगाते हैं. इसके साथ हम ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी जो कि OT होता है. अब OT क्या होता है? इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ ऑपरेशनल प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स. सो जो ICS होते हैं, ICS बहुत टाइप के होते हैं जैसे कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस. ह्यूमन का मशीन के साथ जो इंटरफेस है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, स्काडा सिस्टम. तो आपने इसका नाम पहले सुना होगा, स्काडा इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन. जब भी आपको ये सारे फंक्शंस रिक्वायर्ड हो, सुपरविजन रिक्वायर्ड हो, कंट्रोल, डेटा एक्विजिशन रिक्वायर्ड हो, देन यू हैव द स्काडा सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम विच इज कॉल्ड एज DCS सिस्टम, राइट. इसके अलावा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, PLCs. तो ये सब क्या है? मेरे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम. जितने भी कंट्रोल सिस्टम्स हैं उसकी नेटवर्किंग के लिए वी आर यूजिंग द ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी. सो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी को हम नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं. किसकी नेटवर्किंग?
ऑफ द नेटवर्किंग ऑफ ऑपरेशनल प्रोसेसेस और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। सारे कंट्रोल सिस्टम और प्रोसेसेस की नेटवर्किंग के लिए हम ओटी यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें पता ही है, वी आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ आईओटी ऑल्सो। आईओटी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई होप यू हैव सीन द कॉम्पोनेंट वाली वीडियो। अगर कॉम्पोनेंट वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने आपको बताया था कैसे नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स देखे जैसे HMI, SCADA, DCS एंड PLC, राइट। सो नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स, क्यों हम IoT को इंडस्ट्री में लेकर आ रहे हैं, व्हाई वी आर टेकिंग दिस न्यू टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क ऑल्सो। सो इसके काफी सारे बेनिफिट हैं। फर्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर्स एंड मैनुअल लेबर। सो जब भी हम ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट है तो काफी एरर होने के चांसेस है। मैनुअल लेबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। किसी भी चीज को सुपरवाइज करना हो, किसी मशीन को सुपरवाइज करना हो, उसके लिए मेरे को एक पर्सन को हायर करना पड़ेगा। अगर यही काम मेरे मशीन से टेक्नोलॉजी कर रही है तो मेरी ह्यूमन लेबर कम हो जा रहा है, मेरी कॉस्ट कम हो जा रही है, एरर्स कम हो जा रहे हैं, राइट। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम ऑब्वियसली इट इज लेस एरर प्रोन देन द ह्यूमंस। ह्यूमन में ह्यूमन एरर्स होने लाइकली है, बट कंप्यूटर एरर्स आर वेरी लेस लाइकली। कंप्यूटर एरर्स जनरली परफॉर्म नहीं करते हैं, कंप्यूटर्स अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आउटपुट दे देगा, ह्यूमंस एरर परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जब हम IoT को इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क में लेकर आ रहे हैं। इसके साथ कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने के लिए जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो मनी रिक्वायर्ड है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो कम यूज होएगी, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो वी कैन नॉट फॉरगेट द पॉसिबल अंडरपिनिंग ऑफ IIoT इन क्वालिटी कंट्रोल एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल और मेंटेनेंस भी हमें देखना पड़ेगा अगर हम IIoT की तरफ जा रहे हैं। सो व्हाट इज द गोल ऑफ IIoT? इसका सबसे मेन गोल है कि हम जितने भी ह्यूमन हैं इनको रिप्लेस कर दे। वाई वी आर रिप्लेसिंग ह्यूमंस? हम एक्चुअली ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम अनस्किल्ड लेबर को रिप्लेस कर रहे हैं। जब हम IoT फ्रेमवर्क इंडस्ट्री के अंदर ले आएंगे, इनिशियली वी सी इट कि हम ह्यूमन का काम कंप्यूटर से करवा रहे हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। हम लोग ट्रेंड लेबर को लेकर आ रहे हैं, स्किल्ड लेबर को लेकर आ रहे हैं, हम इंजीनियर्स को लेकर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर IIoT फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन में हेल्प करेगा, राइट। सो जब भी IIoT में प्रॉब्लम आएगी, इसके फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम आएगी, देन वी हैव टू कॉल फॉर द स्किल्ड लेबर फॉर द मेंटेनेंस, राइट। हमें कोई सुपरविजन के लिए इंजीनियर्स रखने पड़ेंगे, तो हम कंप्लीटली ह्यूमंस को हटा नहीं रहे हैं, हम अनस्किल्ड लेबर की जगह स्किल्ड लेबर को लेकर आ रहे हैं। और उनका पैसा कहाँ से दे रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उस प्रॉफिट्स को हम स्किल्ड लेबर की सैलरी में प्रोड्यूस करवा रहे हैं, राइट। सो इट एनहांस एंड ऑप्टिमाइज द वर्क, राइट। ऑप्टिमाइज कर देगा वर्क को जब भी हम IoT को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स और बिजनेस मॉडल विद बिग रोल फॉर डेटा एनालिसिस बन जाएगा। सो डेटा एनालिसिस के लिए एक नया स्कोप क्रिएट हो जाता है। डेटा एनालिसिस वालों के लिए एक इंडस्ट्रियल IoT में एक नया स्कोप है कि वो वहाँ पर जाकर अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी खुल रही हैं नई, राइट। सो नाउ नेक्स्ट बेनिफिट्स। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो बेनिफिट्स है इंटरनेट ऑफ थिंग के वो हायर लेवल पर लेकर जा रहे हैं, राइट। सो ये कहाँ पर यूज होता है? IIoT यूज होता है उन इंडस्ट्रीज में जिनके स्टेक्स हायर है, राइट। अगर ह्यूमन ने कुछ छोटा सा एरर करा, उस छोटे से एरर की वजह से बहुत बड़े रिस्क हो सकते हैं। उस केस में लाइक माइनिंग में अगर ह्यूमन का छोटा सा एरर हुआ तो लोगों की जान जा सकती है, राइट, दोज हु आर इन्वॉल्व इन माइनिंग प्रोसेस। तो वहां पर हमें क्या करना है? हमें इंडस्ट्रियल IoT को इनकॉर्पोरेट करना है, राइट। ऑल्सो जहां पर हमारा प्रिसीजन लेवल बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो प्रिसीजन लेवल कैन अचीव्ड थ्रू IIoT। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडस्ट्रियल IoT का, राइट। सो नाउ कमिंग टू द समरी कि IIoT के फायदे क्या क्या है। फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड एंड इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइस एंड मशीन। सारी मशीन्स और डिवाइसेस के अंदर इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी है, राइट, इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है व्हेन यू आर यूजिंग द IoT इन इंडस्ट्रीज। कॉस्ट सेविंग, ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट सेविंग होना ही है। कॉस्ट सेविंग एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द टाइम सेविंग,
इसके बाद सेफ्टी इश्यूज भी कम हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा जब हम कंप्यूटर पर डिपेंड करेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा, सेफ्टी बेटर हो जाएगी, राइट। सो इट इज एन एवर ग्रोइंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सेक्टर। इंडस्ट्रियल आईओटी अब देखें तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। इट इज अ सेक्टर विच इज ग्रोइंग, राइट। सो इट अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द शेयर ऑफ आईओटी स्पेंडिंग इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में हम आईओटी जितना हम स्मार्ट सिटीज में यूज नहीं कर रहे हैं, जितना हम पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आईओटी यूज हो रहा है एक्चुअली इंडस्ट्रीज में, राइट। सो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और मैन्युफैक्चरर्स है, हर सेक्टर में they can use IoT. There is a tremendous opportunity to use IoT in every sector. Just not to monitor but also to use it to enhance efficiency. Monitor करने के लिए नहीं, efficiency बढ़ाने के लिए भी IoT use कर रहे हैं, right? इससे ऑटोमेटिक हो रहे हैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसके लिए ह्यूमंस यूज होते थे। ह्यूमंस का लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा था, रिपीटेड टास्क बहुत ज्यादा थे। सो दैट टाइम वी वर हैविंग boring jobs, right? So it is now replaced, automation हो चुका है, it is replaced by the industrial IoT. So जो इंडस्ट्री और प्लांट्स हैं, अब now they have sensors हैं, इनके साथ उसमें सिस्टम है जिससे कि क्या कर सकते हैं हम, प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग किस लेवल तक हो चुकी है, कितनी प्रोग्रेस है, राइट। आईओटी से हम एक नेक्स्ट स्टेप पर भी जाते हैं और हम माइन्यूट प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग एडवांटेजेस हैं, लाइक वी हैव डिजिटल और कनेक्टेड फैक्ट्री। डिजिटल और कनेक्टेड फैक्ट्री का मतलब क्या है? नाम से थोड़ा पता लग रहा है कि जो मशीनरी है, वो मशीनरी के अंदर, सारी मशीन के अंदर हमारे पास आईओटी सिस्टम है, जिससे कि हमें अगर एक मशीन से दूसरी मशीन के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है तो वो हम कर सकते हैं। So, IoT system that can transfer information related to operation to the people such as the original equipment manufacturer and to field engineers, right? So, एक मशीन से दूसरे मशीन के अंदर अगर हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, वी विल यूज इंडस्ट्रियल आईओटी। इसके अलावा लाइक लेट सपोज एक फैक्ट्री है जहाँ पर कुछ मशीन्स हैं और उस जो मशीन्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए एक दूसरी फैक्ट्री है। सो इस मशीन्स, जो फैक्ट्री जहाँ पर मशीन्स वर्क कर रही हैं, इनमें कुछ अगर खराबी आती है तो वो इंफॉर्मेशन पहले से ही मशीन की प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री के पास चली जाए और वहाँ पर से नई मशीन डिलीवर हो जाए, जिससे कि जो प्रोडक्शन साइकिल है वो खराब ना हो, डिस्टर्ब ना हो। सो दिस इज कॉल्ड डिजिटल और कनेक्टेड फैक्ट्री। एक फैक्ट्री कनेक्टेड है दूसरी फैक्ट्री से, जो फैक्ट्री जहां पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो फैक्ट्री कनेक्टेड है दूसरी फैक्ट्री से जहां पर इस फैक्ट्री के मशीन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सो इस फैक्ट्री के जैसे ही मशीन्स खराब होते हैं, इसके मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री को पता लग जाएगा एंड इट विल डिलीवर द अनदर मशीन। सो दिस इज कॉल्ड एज डिजिटल एंड कनेक्टेड फैक्ट्री, राइट। इस प्रोसेस से क्या हो गया है, बहुत सारे एडवांटेजेस मिल गए हैं। रिमोट मैनेजमेंट कर सकते हैं फैक्ट्रीज का। अब लाइक ओनर को रोज रोज फैक्ट्री के अंदर जाकर और मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। दे डोंट हैव टू मॉनिटर द एक्चुअल द मशीन्स एक्चुअली एवरी डे। सो क्या होएगा कि मशीन ऑलरेडी व्हेन दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय, व्हेन दे आर गोइंग टू हैव सम एरर्स, वो पहले से ही पता लग जाएगा मैन्युफैक्चरर को और ही कैन ऑर्डर फॉर द रिप्लेसमेंट। सो इससे ऑटोमेशन हो गया है, ऑप्टिमाइजेशन हो गया है और हमारी जो प्रोसेस है वो एडवांटेजियस हो चुकी है। लाइक हम यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजर्स रख सकते हैं और वो भी रिमोटली ही हमारी इस पूरी प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो ये सब जो यूनिट है जो डिजिटली कनेक्टेड है, इससे हमें बेटर लाइन ऑफ कमांड मिलता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एरिया विद की रिजल्ट्स, राइट, एंड दैट माइट हैव द पोटेंशियल प्रॉब्लम फॉर मैनेजर्स को कहाँ पर इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स आएगी, उन एरिया को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है IIoT से। कमिंग टू द फैसिलिटी मैनेजमेंट। सो फैसिलिटी मैनेजमेंट मीन्स कि जब भी हमारे पास कोई मेंटेनेंस होने वाला हो उससे पहले ही अलर्ट्स मिल जाए, राइट। सो जैसे अगर मेरे को पहले ही अलार्म बज जाए कि आई हैव टू गेट दिस मेंटेनेंस, लाइक एवरी ईयर वी गेट आर AC मेंटेन्ड, राइट। सो AC की क्लीनिंग करवाते हैं एवरी ईयर। सो उससे पहले हमें खुद से ही एक मैसेज आ जाए, वो मैसेज खुद से ही जो क्लीनिंग करने वाली कंपनी है वहां पर पहुंच जाए। दे कैन सेंड अ पर्सन, दे कैन क्लीन द AC, दे कैन डू द सर्विस ऑफ द AC और दे कैन गो बैक। सो दिस इज द फैसिलिटी मैनेजमेंट। यहाँ पर हमारे पास जो भी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है वहां पर
अलर्ट बेस्ड ऑन कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है तो अलर्ट चले जाएंगे उसकी कंपनी को जहां से मेंटेनेंस करवानी है। सो इससे हमारे क्या हो रहे हैं कि खुद से मेंटेनेंस साइकिल रिपीट होती जा रही है, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द मशीन टूल्स आर क्रिटिकल एंड आर डिजाइन टू फंक्शन बिटवीन स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड वाइब्रेशंस। जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है, उस समय अलर्ट आ जाएंगे कि भाई अभी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, अभी मशीन को कंटिन्यू यूज करना ठीक नहीं है। अगर आप मशीन को अभी भी यूज करते रहे तो मशीन में डैमेज आ सकते हैं। सो ये IIoT की हेल्प से हो रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास मशीन में मॉनिटर्स लगे होंगे, सेंसर्स लगे होंगे जो कि टेम्परेचर को चेक करेंगे और बता देंगे, अलर्ट दे देंगे कि भाई अब मशीन को बंद कर दो। सो इससे क्या होएगा, एनर्जी कंजर्व हो रही है, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, मशीन का डाउन टाइम रिड्यूस हो रहा है, राइट। डाउन टाइम ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही हो रहा है मशीन का, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, राइट। सो इससे हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग एनवायरनमेंट मशीनरी की मिल जा रही है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन फ्लो मॉनिटरिंग। प्रोडक्शन फ्लो मॉनिटरिंग क्या होता है? सो इससे हमें पूरा फ्लो मॉनिटर कर पा रहे हैं, पूरा प्रोडक्शन साइकिल मॉनिटर कर पा रहे हैं। जो कि पूरी प्रोडक्शन लाइन है, इट कैन बी मॉनिटर्ड, राइट। सो इससे हमें पूरा एक रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीटली फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द पैकेजिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट हमें पता लग जा रहा है, राइट। सो इट इज हैपनिंग इन द रियल टाइम में हमें पता लग रहा है कि अभी प्रोडक्ट इस फेज में, अभी प्रोडक्ट इस फेज में, अभी प्रोडक्ट पैकेजिंग फेज में है, राइट। सो इससे हमें पता लग जाता है कि ऑपरेशंस को कैसे एडजस्ट करना है। अब हमें मार्केट में अप्रोच करना है, ये साइकिल आ चुकी है, नाउ वी हैव टू अप्रोच द मार्केट, राइट। इससे अगेन इंडस्ट्री की ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, राइट। सो जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज्यादा क्लोजली होती है और इससे वेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं, अननेसेसरी वर्क रिड्यूस हो रहा है, राइट। अगर हमें पता है कि हमारी प्रोडक्शन साइकिल इस पोजीशन पर चल रही है तो हमारे वेस्ट रिड्यूस हो जाएंगे, अननेसेसरी वर्क पिछले साइकिल पे करने के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी नेक्स्ट साइकिल पे मूव कर चुका है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। सो IoT को हम मॉनिटर करने के लिए लगा सकते हैं कि सप्लाई चेन में अभी क्या चल रहा है, राइट। अगर हमें सप्लाई चेन में ज्यादा डिमांड है तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री में ज्यादा प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे, राइट। सो हम IoT को क्या करते हैं, IoT को यूज करते हैं, ट्रैक करते हैं कि इन्वेंट्री में अभी कितना प्रोडक्ट है, सप्लाई चेन में कितनी डिमांड है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग हम ग्लोबली ये सब चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री में प्रोडक्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। सो ग्लोबली हम ऑनलाइन लेवल पर हम चेक करते हैं कि कितना डिमांड है, उसके बेसिस पर हम इन्वेंट्री को नाउ मैनेज करते हैं। यूजर्स आर नोटिफाइड इफ दे हैव सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द प्लान ऑफ एक्शन। अगर इन्वेंट्री में ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए और अभी तक बहुत कम आया है तो नोटिफाई किया जाता है यूजर को, जिससे कि हमें एक्चुअल विजिबिलिटी मिल जाती है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग वो पता लग जाता है। और जो मैनेजर्स हैं वो स्टेप्स ले सकते हैं कि भाई अभी हमें ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, दिस इज अ टाइम टू यूज मोर एफर्ट्स, मोर प्रोडक्ट्स एंड यू हैव टू बिल्ड द इन्वेंट्री नाउ। सो मैनेजर को रियलिस्टिक एस्टिमेट्स मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ industrial IoT, with the help of available material. Now they can increase the process of the work, they can increase the speed of the work and they can get the inventory filled, right. So न्यू मटेरियल कब ऑर्डर करना है, प्रीवियस मटेरियल अभी कितना रखा है, ये सब भी मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IIoT। सो जिससे क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है वो ऑप्टिमल हो जा रहा है, एडिशनल और शेयर्ड कॉस्ट रिड्यूस हो जा रहे हैं जो हमारी चेन, सप्लाई चेन है उसमें। इसके बाद बात आती है प्लांट सेफ्टी और सिक्योरिटी की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्कर की सेफ्टी और उसकी सिक्योरिटी, राइट, इन द प्लांट। सो अगर हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स हैं जिसका कोई एक छोटा सा पार्ट अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो मशीन डैमेज होकर किसी वर्कर की लाइफ को हार्म कर सकती है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज वेयर वी हैव टू यूज IoT। जैसे माइनिंग में अगर मशीन का एक जरा सा पार्ट खराब हो जाता है उससे काफी सारे वर्कर्स की लाइफ जा सकती है, जान जा सकती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, IoT से पहले ही चेक कर लेते हैं कि इस मशीन का ये पार्ट अभी डैमेज होने वाला है, तो उस मशीन को पहले रिपेयर कराते हैं फिर उसे यूज करते हैं, right. The IoT system monitors key performance indicators, KPI को इंडिकेट, जो KPI होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं, उन्हें मॉनिटर करता है IoT, राइट। और वो बताता है कि
अभी क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर चल रहा है, राइट? सो ये बताता है कि नंबर ऑफ इंजरीज, फ्रीक्वेंट रेट ऑफ इलनेस, व्हीकल इंसिडेंट्स, प्रॉपर्टी डैमेज और एनी काइंड ऑफ लॉस इनकर ड्यूरिंग डेली ऑपरेशंस कितना हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स मैनेज कर सकते हैं। सो जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है ये बेटर है, इट इज गिविंग मी इफेक्टिव सेफ्टी। अगर मॉनिटर कर पा रहे हैं तो सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? सो देयर आर सम इंडिकेटर्स दैट आर लैगिंग, दे एड्रेस दस एंश्योरिंग बेटर हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट इश्यूज। सो अगर कुछ इंडिकेटर्स हमारे लैग कर रहे होंगे तो उससे हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट इशू आ सकते हैं। सो आपको जब भी कुछ वार्निंग्स आ रही हैं IIoT एप्लीकेशंस में तो यू शुड नेवर इग्नोर इट। मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू टेक द इमीडिएट एक्शंस। क्वालिटी कंट्रोल, सो कभी कभी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इनिशियल क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ रॉ मटेरियल पे। अगर हमने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को कुछ ही अमाउंट में, जो स्पेसिफिक अमाउंट है उसमें मिक्स करा, आई विल गेट द प्रोडक्ट। सो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो फिक्स्ड है ये हम IoT से इसको इनेबल कर सकते हैं। लेवल सेंसर्स यूज कर सकते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि यहाँ पर इतना लेवल है, राइट? सो हमें यहाँ पर व्हाट वी कैन डू, हम IoT सेंसर्स यूज कर सकते हैं टू कलेक्ट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट डेटा एंड अदर थर्ड पार्टी सिंक्रोनाइज डेटा फ्रॉम अ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट साइकिल। हम देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट का डेटा है, कितना थर्ड पार्टी सिंक्रोनाइज डेटा है, और इससे हम रॉ मटेरियल की कॉम्पोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना रॉ मटेरियल की कॉम्पोजिशन है, टेम्परेचर चेंज होएगा तो रॉ मटेरियल की कॉम्पोजिशन को चेंज करना है, नहीं करना है, एनवायरमेंटल पैरामीटर, पॉल्यूशन पे रॉ मटेरियल वेरी करेगा या नहीं, ये सब हम IoT इनेबल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? सो दीज वी कैन मेक IoT इनेबल्ड। कस्टमर के जो सेंटीमेंट्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल IoT। उसका डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? IIoT को यूज कर एक प्रोडक्ट है, उसको कस्टमर ने यूज करा, नाउ ही इज पॉजिटिव अबाउट यूजिंग इट और नेगेटिव अबाउट यूजिंग इट। कस्टमर के सेंटीमेंट्स हमें पता लग जाएंगे इंडस्ट्रियल IoT से। सो ये जो सारे इनपुट्स हैं ये IoT सिस्टम को, इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं टू गेट द बेटर प्रोडक्ट। कमिंग टू द पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशन, राइट? सो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, वो जो प्रोडक्ट हैं इनकी डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग हमें यूज करनी होती है। सो हमारे पास स्मार्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म है जिससे कि हमें प्रोडक्ट का डिट्रायोरेशन पता लग जाता है ड्यूरिंग द प्रोडक्ट ट्रांजिट। अगर प्रोडक्ट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांजिट करना है तो कितना डिट्रायोरेशन आएगा प्रोडक्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम स्मार्ट पैकेजिंग यूज करेंगे। डिट्रायोरेशन ज्यादा आ रहा है तो पैकेजिंग उसके अकॉर्डिंग लेंगे, राइट? अगर डिट्रायोरेशन कम आ रहा है, लाइक इफ वी हैव सम बिस्किट्स, जो बिस्किट्स अगर हमारे ट्रैवलिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा टूट जा रहे हैं तो उसके लिए हम बॉक्स टाइप, कार्डबोर्ड टाइप पैकेजिंग लेंगे। अगर हमारे जो बिस्किट्स हैं वो नहीं टूट रहे हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है वो बेटर है, तो उस केस में हम पॉली पैकिंग ले लेंगे, राइट? सो उस केस में हमें कार्डबोर्ड पैकिंग नहीं चाहिए, सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं चाहिए। सो दीज कैन बी ऑप्टिमाइज यूजिंग द IoT। इसके बाद लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, रियल टाइम सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन को पता करना, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, सो ये कैसे पता लगेगा, और साथ में कितना मटेरियल ट्रांजिट में है, कितना हमारा प्रोडक्ट ट्रांजिट में है, कितना हम इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, हमारे पास कितनी मशीन्स हैं, कितना प्रोडक्ट हम यहाँ पर सप्लाई करेंगे मार्केट में, तो कितना डिमांड में वेरिएशन आएगा, सब IoT के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, right? So through effective reporting, manufacturer can collect and feed the delivery information to the system like ERP, PLM, etc. जो डिलीवरी का इंफॉर्मेशन है, मेरा प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर करा, अब वो एक्चुअली कहाँ पहुंचा है, विद द हेल्प ऑफ ERP सिस्टम, PLM सिस्टम मेरे को पता लग जाएगा। मैंने कोई ऑर्डर प्लेस करा और फैक्ट्री ऑनर ने उसे ट्रांसमिट करवा दिया, तो मुझे पता रहना चाहिए कि अभी कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ है, जिससे कि मैं पेमेंट्स पहले ही ले सकती हूँ अपने कस्टमर से। अगर मैं उन्हें ट्रैकिंग डिटेल्स दे रही हूँ तो जो कस्टमर है उसे पेमेंट देने में कम इश्यूज आएंगे, इससे अगेन मेरे पास एफिशिएंसी बढ़ रही है, कॉस्ट इंक्रीज हो जा रही है। इफ द प्लांट्स गेट टू कनेक्ट टू द सप्लायर्स, ऑल द कंसर्न पार्टी इन द सप्लाई चेन कैन ट्रेस इंटरडिपेंडेंसीज, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एंड मटेरियल फ्लो। पूरी प्रोसेस को ही सप्लायर से कनेक्ट कर दिया। अब सप्लायर को पता लग जाएगा कि अभी प्रोडक्ट का कौन सा साइकिल चल रहा है, उसे कब
प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, कितना प्रोडक्ट रह गया है, राइट। इससे क्या हो रहा है, इन्वेंट्री की कॉस्ट रिड्यूस हो जा रही है, इन्वेंट्री बनानी ही नहीं पड़ रही, जैसे ही प्रोडक्ट बनता है वैसे ही किसी ने खरीद लिया, नो नीड ऑफ इन्वेंट्री। वी कैन प्रिडिक्ट द पोटेंशियल इश्यूज, पहले ही पता लग जाएगा कि क्या इशू आने वाले हैं, रिड्यूस कैपिटल रिक्वायरमेंट। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। इफ यू वांट टू एक्सेस नोट्स as well, you can download our mobile app, link is given in the description box below. I hope you are going to meet me soon in the next class. Thank you so much.